चलो आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पिछला वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे रीनल सिस्टम, किडनी के बारे में। किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर का सारा कचरा निकालता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो शरीर से जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो सारे हम लोग एक एक करके एक एक अंग का हम लोग जिक्र किए थे। आज हम लोग उसमें होने वाले बीमारियों का जिक्र करेंगे और मेनली किस बीमारी का जिक्र करेंगे आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है एक्यूट रीनल फेलियर। किडनी का नाम दूसरा क्या है? रीनल। किसी कारण से किडनी फेल हो जाए, किस किस कारण में किडनी फेल होता है, कैसे किडनी फेल होता है, कितने प्रकार का किडनी फेल होता है, किडनी फेल वाले मरीज में क्या सिम्टम आएगा, क्या साइन आएगा, कौन सा जांच करेंगे, यह सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग को बताया जा चुका है कि किडनी की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वह नेफ्रॉन है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और एक किडनी में 1 से 10 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है? नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, डिजिटल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल पाया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है। यह सब एक प्रोसेस होता है जिससे किडनी का जो होता है जितना भी ब्लड जाता है फिल्टर करने के लिए, ब्लड वहां पहुंचता है और वहां से फिल्टर होकर बाहर हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अभी हम लोग आज जो डील करने जा रहे हैं वह है कि अब किडनी का कौन कौन सा ऑर्गन, मतलब कि रीनल सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है। किडनी है, यूरेटर है, ब्लाडर है। तो जो हम रीनल फेलियर पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो तरह का किडनी डिजीज आता है। रीनल फेलियर का दो केसेस आता है, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा क्या होता है? क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है क्या होता है कि जिसमें किडनी एकाएक मतलब सडन किसी बीमारी के चलते या किसी कारण के चलते एकाएक ठीक हो जाता, मतलब कि खराब हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है। किडनी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ा जाता है और किडनी का फंक्शन गड़बड़ा जाना ही रीनल फेलियर कहा जाता है, किडनी फेलियर कहा जाता है। मतलब कि रीनल फेलियर और किडनी फेलियर फॉर्मली कॉल्ड रीनल इनसफिशिएंसी इन सिचुएशन इन व्हिच द किडनी फेल टू फंक्शन। मतलब किसी भी कारण के चलते एकाएक जो होता है किडनी का जो काम है, जो काम करना, किडनी का जो काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वह अपना काम करना बंद कर देती है, तो वह किडनी फेलियर में आता है। तो दो तरह के किडनी फेलियर होते हैं, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर मतलब कि कोई ऐसा बीमारी जो एकाएक हो गया और सडन हो गया, उसके चलते किडनी हमारा काम नहीं कर रहा है, या कोई चीज आके किडनी के स्ट्रक्चर में फंस गया, तो किडनी के स्ट्रक्चर में फंस गया तो वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। किडनी में क्या होता है? ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए और ब्लड फिल्टर होके फिर वहां से जितना भी केमिकल सब्सटेंस है बार बार कर रहे हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, यह सब फिल्टर होकर बाहर निकलता है। साथ ही किडनी को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड क्या करता है? शरीर के जितने भी ऑर्गेन होता है उसके सेल और टिश्यू में ब्लड जाता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे वहां का सेल और टिश्यू जिंदा रहता है। किसी कारण से मानते हैं किडनी में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए, ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो जाए, या किसी रुकावट के चलते, किसी बीमारी के चलते, या किसी प्रॉपर किडनी जो कर रहा है हमारा जो काम है हम काम अपना नहीं करें, तो उस कंडीशन में बीमारी वहां होगा और किडनी फेलियर का सिम्टम आएगा। तो एकाएक जो आया ऑन सडन आया, जो आज एकाएक हो गया, 1, 2, 4, 5 रोज में हो गया किसी बीमारी के चलते, किसी रुकावट के चलते, किसी डिस्फंक्शन के चलते, तो वह एक्यूट में आएगा। और क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होगा कि ऐसा बीमारी जो किसी बीमारी के चलते धीरे धीरे कोई और बीमारी है या पहले से किडनी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है और उसके चलते धीरे धीरे क्या हुआ कि किडनी खराब होते चला गया, हमको पता नहीं लग रहा है और धीरे धीरे किडनी खराब हो गया, वह क्रोनिक केसेस में आएगा। बार बार मेडिकल में इस पढ़ाई में बार बार वर्ड आएगा एक्यूट और क्रोनिक। कोई भी बीमारी, रीनल फेलियर को छोड़ दीजिए, अब एक्यूट क्रोनिक का बात कर रहे हैं, कोई भी बीमारी, हम यहाँ बैठे हैं और शाम को एकाएक लगातार पेट में दर्द होने लगे,
वोमिटिंग होने लगे तो एक्यूट पेन हो गया, अपेंडिक्स में सूजन एकाएक हो जाए एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया, एक्यूट किडनी पे काम करना बंद कर दे एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। और जो बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा दर्द करके या पूरा बीमारी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा हुआ है, क्रोनिक मतलब कि बहुत दिनों से है, शरीर में पल रहा है और हमारे शरीर में आ गया, और एक्यूट है जो एकाएक सडन आया, इस चीज को समझना पड़ेगा। अब डिजीज सब में आइएगा तो क्रोनिक डिजीज में क्या क्या है, जैसे अस्थमा है, क्रोनिक बहुत दिन से रहता है तो अस्थमा आ जाता है। अस्थमा का पेशेंट क्या होता है, क्रोनिक कहलाता है। अर्थराइटिस गठिया जो है, दमा है, ब्लड प्रेशर है, बहुत दिनों से किसी किसी को रहता है, तो यह सब क्रोनिक केसेस में आते हैं। अब हम लोग का जो आज जिक्र करने वाले हैं वह मेनली जिक्र कर रहे हैं एक्यूट रीनल फेलियर, चैप्टर का नाम हमारा वही है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर में हम बता रहे हैं कि इट इज द सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ किडनी टू रिमूव वेस्ट, मतलब कि सडन एक जो होता है कंप्लीट रूप से किडनी का जो फंक्शन है, जो काम करने का रफ्तार है, एक खत्म हो गया। क्या काम है किडनी का, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम है। वह एक किसी कारण से काम करना बंद कर दिया, किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बंद कर दिया, दिस इज द एक्यूट रीनल फेलियर। अब जैसे मानते हैं हमारा काम है पढ़ाई करना, हम एकाएक जाके सो गए, पढ़ाई नहीं रहे, तो क्या हो गया कि एकाएक मतलब कि हम अपना काम इससे चलते क्लास डिस्टर्ब हो गया, और क्लास का लड़का लोग आपस में बात करने लगा, चाहे पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। तो वैसे ही किडनी अभी तक कल तक तो ठीक था, लेकिन आज एकाएक काम करना वह बंद कर दिया। एक्यूट मतलब जितना भी वर्क है, किडनी का वर्क क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बंद कर दिया, अपना काम नहीं कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल गया, सडन हो गया, साइलेंट हो गया, तो एक्यूट रीनल फेलियर में आएगा। उसके बाद एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग ओवर ए पीरियड और हावर्स, डेज और सम केसेस। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है कि किडनी जो होता है कुछ समय के लिए काम नहीं कर सकता। जैसे मानते हैं कि 1 घंटा के लिए किडनी काम करना बंद कर दिया, किसी कंडीशन में 2 घंटा काम करना बंद कर दिया, फिर काम करना चालू कर दिया एक्यूट में। किसी कंडीशन में 8 घंटा नहीं काम किया, किसी कंडीशन में 2 दिन नहीं काम किया, तीसरा दिन से धीरे धीरे काम करने लगा। किसी कंडीशन में 1 सप्ताह काम नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे दवाई इलाज हुआ तो 1 सप्ताह बाद धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कुछ घंटा, कुछ दिन या कुछ सप्ताह में किडनी काम करना एकाएक बंद किया, लेकिन फिर काम करना धीरे धीरे चालू कर दिया, यह हुआ एक्यूट रीनल फेलियर। जबकि क्रोनिक में ऐसा नहीं होता है। इट इज मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड एंड पार्टिकुलरली इन क्रिटिकल इल पोजीशन। मतलब यह किसको होता है, जो मरीज हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कोई दूसरा बीमारी है, उस बीमारी का इलाज हो रहा है और उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहा है, उसके चलते क्या हुआ कि किडनी जैसे मानते हैं कोरोना में देखते थे ना, कोविड केसेस में कोरोना क्या करता था, तो ब्लड क्लॉट बनाता था, पिछला जो डेल्टा वेरिएंट था, तो यह चेस्ट को इन्फेक्शन किया, हार्ट को डैमेज किया, चेस्ट में क्लॉट बनाया, चेस्ट में क्लॉट बनने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, हार्ट में हार्ट मतलब कि काम करना ठीक से नहीं किया गया। हार्ट और लंग्स का काम क्या है, शरीर के सारे सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, और न्यूट्रिएंट सबस्टेंस पहुंचाना। अब बताइए जब किसी कारण से हार्ट और लंग्स काम प्रॉपर तरीका से नहीं करेगा, कम करेगा, तो वो चीजवा को, वो ऑर्गेनवा को जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट, जो मानते हैं कि मेरा कोई आदमी है जो हमारा सारा सामान मार्केट से ला रहा है, ले जा रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, लेकिन किसी कारण से उसका तबियत खराब हो गया, चाहे वो बाहर चला गया, तो सामान लाने वाला कोई नहीं है, तो सिस्टम फेल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। अब मानते हैं कि हमको लंग्स में डिजीज है, ब्रेन में मतलब हार्ट में डिजीज है, कोरोना के चलते हो गया, चाहे निमोनिया हो गया, चाहे टाइफाइड हो गया, चाहे कोई सीरियस बीमारी हो गया जिसमें मरीज बहुत दिन से हॉस्पिटलाइज है, कोई सर्जरी हो गया, और उसके चलते क्या हुआ कि अदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो रेट है घट गया, ऑक्सीजन गिर गया, चाहे और कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो किडनी तक तो ऑक्सीजन फिल्टर करने के लिए पहुंच नहीं रहा है, किडनी के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है फिल्टर होने के लिए, तो किडनी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में किडनी क्या कर रहा है, काम करना बंद कर दिया। जब हमको कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम काहे ला काम करेंगे, तो किडनी को काम करना बंद किया, तो किडनी काम करना बंद किया तो धीरे धीरे किडनी फेल होने लगा।
तो यह कंडीशन होता है कि जब कोई मरीज हॉस्पिटलाइजेशन है किसी बीमारी के चलते, ऑलरेडी पहले से भर्ती है, या कोई ऐसा बीमारी है जिसके चलते और भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वह एक्यूट रीनल फेलियर की कैटेगरी में आता है। अब एक्यूट रीनल फेलियर को मेडिकल टर्म में, शॉर्ट टर्म में ARF बोलते हैं। आप देखिएगा जहां पे आप लोग को पुर्जा पे डॉक्टर के लिखा रहेगा ARF, तो अब समझने में दिक्कत नहीं होगा। ARF मतलब एक्यूट रीनल, A से एक्यूट, R से रीनल, F से फेलियर, और CRF लिखा रहेगा मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर। डॉक्टर लोग का जो पुर्जा आता है बड़े बड़े सतल पे, वहां पे ऐसे संको ऐसा दे के लिख देगा ARF, CRF, मतलब समझिए कि किसका कंडीशन है। अब इतना ही चीज बोल दिए कि एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रोनिक है, तो डॉक्टर साहब समझेंगे हाँ भाई कोई बड़ा पढ़ा लिखा समझेंगे हाँ भाई समझ रहा है बात को। तो ARF का कारण क्या क्या होता है, कौन कौन कारण हो सकता है? एक्यूट रीनल फेलियर का कारण क्या क्या है? 3 कारण होता है। एक होता है प्री रीनल कॉजेज, दूसरा होता है इंट्रा रीनल कॉजेज, और तीसरा होता है पोस्ट रीनल कॉजेज। प्री रीनल कॉजेज क्या है कि इसमें क्या हो गया कि किडनी में ब्लड जाना, ब्लड का फ्लो कम हो गया। किडनी में जो ब्लड का फ्लो जा रहा है, किडनी में जो ब्लड जा रहा है फिल्टर होने के लिए, वह ब्लड का फ्लो कम हो गया। उस ब्लड के कम फ्लो के चलते जो है किडनी डैमेज हो रहा है, उसको बोलते हैं प्री रीनल फेलियर। मतलब रीनल फेल किया लेकिन उसके पहले कुछ कारण हुआ, उसको सही चीज से नहीं मिला। मानते हैं हमको 3 घंटा बोलने का आदत है, तो उसके लिए हमको खाना चाहिए, जूस चाहिए, हमको नहीं मिल रहा है खाना, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, और बोलने का जो साउंड में बोलनेस है, जो शरीर में काम करने का एक्टिवनेस है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वह प्री रीनल कॉजेज में आ गया। अब इंट्रा रीनल कॉजेज मतलब कि जब किडनी का जो बनावट है, किडनी का जो बनावट है ना, किडनी क्या होता है, किडनी का 3 गो लेयर बताए थे कल ही, कॉर्टेक्स, मेडुला, हाँ इस तरह करके, और नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलर से जो भी स्ट्रक्चर है। अब किडनी के किसी बनावट में कोई चेंजेज आ रहा है, कोई बीमारी आ रहा है, कोई गड़बड़ी आ रहा है, तो उसमें स्ट्रक्चर में बनावट के चलते किडनी को खराबी पहुंच रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, तो वह जो बीमारी कहलाएगा इंट्रा रीनल कॉजेज, एक्यूट रीनल फेलियर में ही आएगा। यह भी सब एक्यूट रीनल फेलियर का डिजीज करते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर का 3 कॉज होता है, प्री रीनल कॉज, दूसरा इंट्रा रीनल कॉजेज, तीसरा होता है पोस्ट रीनल कॉजेज। पोस्ट रीनल कॉजेज में क्या हुआ, नाम ही है पोस्ट, मतलब कोई बीमारी हुआ और उस बीमारी के प्रभाव के चलते, उस बीमारी के बाद जो है किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गया, किडनी काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल होना स्टार्ट किया, वह जो हो गया पोस्ट रीनल कॉजेज में होता है। अभी कैसे होता है, जैसे मानते हैं किडनी का चीज है, किडनी से पेशाब बना, किसके थ्रू आया, यूरेटर के द्वारा, और यूरेटर से कहाँ आया यूरिन, फिर ब्लाडर में, ब्लाडर से यूरेथ्रा में, किडनी आउटफ्लो वेस्ट प्रोडक्ट को बनाया, लेकिन मानते हैं यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ मास हो गया, या फिर आके पत्थर फंस गया, या फिर किडनी में पत्थर फंस गया, तो वेस्ट प्रोडक्ट तो बना, लेकिन बन के क्या हो गया, वो बैक हो गया, आने का रास्ता नहीं है, वो बैक टू पवेलियन लौट गया। मानते हैं घर से निकले तैयार वार होकर सेंट मार के, गेटे पे ताला बंद कर दिए, बाबूजी माई की नहीं भाई भैया नहीं जाना है गेट के बाहर, तो साला जीट धरा का धरा रह गया। तो वहां से तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल के आया, यूरिन आउटफ्लो आया, लेकिन आउटफ्लो किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन के चलते, या कोई बीमारी के चलते, या मास के चलते, या ट्यूमर के चलते, या किसी के चलते जो है क्या हुआ, वह नीचे नहीं आ पाया, ऊपर ही बैक चला गया। तो उसके चलते जो किडनी गया तो कहीं किडनी को डैमेज करेगा वो भी ना, पानिया जो बैक होकर जाएगा वहां सेल और वहां के स्ट्रक्चर को गड़बड़ाएगा। अब मानते हैं हम खाना खा लिए भर पेट, अब मालूम चले कि हमारा आउटपुट हो ही नहीं रहा है, अब स्टूल नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ऊपर से उल्टी ना होगा, ऊपर से ठूसते जाइए या नीचे से निकलिए नहीं रहा है, तो उसके चलते और सब बीमारी होगा ना। तो वही पोस्ट रीनल कॉजेज में क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन आउटफ्लो फ्रॉम किडनी, किडनी से जो यूरिन का आउटफ्लो है वह क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसमें रुकावट आ गया, वो नहीं हो रहा है, उसके चलते जो किडनी फेल होगा, यानी कि माल बना, वेस्ट प्रोडक्ट बना, वो नहीं निकला, तब वो किडनी खराब। किस किस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट के कंडीशन में, पेशाब प्रोस्टेट आके बंद कर दिया रास्ता, पेशाब ऊपर का ऊपर है,
थोड़ा थोड़ा पेशाब हो रहा है, प्रोस्टेट वाले मरीज को हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, किडनी में स्टोन हो गया, यूरेटर में स्टोन हो गया, ब्लैडर में स्टोन हो गया, स्टोन के चलते ऑब्स्ट्रक्शन है, आउटपुट निकल नहीं रहा है बाहर, ऊपर का बैक कर रहा है, उसके चलते हो सकता है रीनल फेलियर हो सकता है, पोस्ट रीनल फेलियर, या फिर मास हो गया, वहां क्या हो गया, नॉर्मल ग्रोथ हो गया, उसके चलते हो सकता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक्यूट रीनल फेलियर का 3 ही कॉज होता है, प्री रीनल फेलियर, पोस्ट रीनल फेलियर और इंट्रा रीनल फेलियर। प्री रीनल फेलियर किसको कहते हैं, जब ब्लड का फ्लो जब नहीं आएगा किडनी में, उसको प्री रीनल फेलियर कहेंगे। पोस्ट रीनल फेलियर किसको कहेंगे, जब वो किसी आउटफ्लो यूरिन का जो फ्लो आ रहा है उसमें ओब्स्ट्रक्शन हो गया, उसमें रुकावट हो गया, उसके चलते जो किडनी फेल होगा उसको पोस्ट रीनल फेलियर कहेंगे। और इंट्रा रीनल फेलियर मतलब इंट्रा मतलब उसके भीतरी बनावट में, उसके स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ रहा है और उसके चलते बनावट में गड़बड़ी के चलते फिल्ट्रेशन रेट गड़बड़ा रहा है किडनी का, और उसके चलते जो बीमारी हो रहा है वो इंट्रा रीनल फेलियर होगा। और तीनों फेलियर किस में आएगा, एक्यूट रीनल फेलियर में आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर कंसेप्ट हो रहा है कि अभी कुछ कंफ्यूजन है? कॉजेज हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला जो बीमारी था प्री रीनल कॉजेज जो था, 3 कैटेगरी में बांट दिए। एक्यूट रीनल फेलियर को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला जो हम लोग कैटेगरी माने प्री रीनल कॉजेज जो हुआ, तो प्री रीनल कॉजेज में क्या होता है कि डिजीज एंड दिस कंडीशन दे मे बी स्लो ब्लड फ्लो किडनी। किस किस कंडीशन में ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा? प्री रीनल कॉजेज जो हुआ जिसमें हमने बताया कि किडनी में ब्लड का फ्लो, ब्लड का रफ्तार, ब्लड जाने आने का जो रफ्तार धीमा हो जाएगा, तो किस किस बीमारी में होगा, उस बीमारी में होगा, उसके चलते किडनी फेल होगा। अब कैसे बीमारी, जैसे मानते हैं कि ब्लड या फ्लूइड लॉस, मानते हैं किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्या हुआ कि ब्लड ज्यादा मात्रा में निकल गया, 1-2 लीटर ब्लड निकल गया। किसी को प्रेगनेंसी के पीरियड में ब्लड का लॉस हो गया, डिलीवरी हुआ, कोई अबॉर्शन कर रहा है उसमें ब्लड का लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नस कट गया, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में कभी हेवी ब्लीडिंग हो गया, किसी भी कारण से जब शरीर से ब्लड का लॉस का एक हो गया, और ब्लड के लॉस होने से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम होता है ना, एक आदमी के शरीर में 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब उसमें से 2 लीटर निकल गया तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके चलते जो रीनल में ब्लड फ्लो कम हो सकता है, और उस ब्लड कम होने के चलते जो हो सकता है किडनी फेल हो सकता है। या फिर किसी का फ्लूइड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस मतलब कि लूज मोशन हो गया, पोलीयूरिया हो गया, ज्यादा पेशाब हो रहा है, पेशाब पूरा निकल जा रहा है जितना पी रहा है, या फिर लूज मोशन हो गया, या फिर घाम में ढेर देर तक काम रह गया, धूप में डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी से स्वेटिंग हो गया ज्यादा, कोई दवा खाया जिससे ज्यादा स्वेटिंग हो गया। तो किसी भी कारण से शरीर का पानी, शरीर में जो ब्लड है उसमें कितना % पानी है, कितना % सॉलिड है, ब्लड को कितना भाग में बांटे हैं, पहले पढ़ा चुके हैं 45-55। अब किसी कारण से फ्लूइड लेवल कम हो गया बॉडी में, तब भी जो है ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो धीमा हो जाएगा, और जब ब्लड धीमा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ऑर्गन को फेलियर करेगा। यानी ज्यादा डिहाइड्रेशन के चलते और ज्यादा ब्लड लॉस के चलते भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। यह बात आप लोग आज जाने। दूसरा क्या है कि हार्ट डिजीज, हार्ट का बीमारी क्या है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, या और सभी वल्वुलर डिजीज है, कोई भी ऐसा हार्ट का डिजीज है, तो हार्ट के डिजीज में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ठीक तरीका से नहीं हो पाता है। तो हार्ट और किडनी एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, क्योंकि एक बार ज्यादा फेंक देगा तभी किडनी को प्रॉपर ठीक से वर्क नहीं करेगा, कम फेंकेगा तब वो वर्क नहीं करेगा। हो सकता है एक बार ज्यादा मात्रा में ब्लड, माने उसका पंपिंग रेट ज्यादा हो गया, ट्रैकीकार्डिया हो गया, ज्यादा ट्रैकीकार्डिया है तो ज्यादा ब्लड का फ्लो है। तो हार्ट डिजीज में भी क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। या फिर कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई ब्लड में इन्फेक्शन लग गया, और ब्लड में इन्फेक्शन लग गया तो क्या हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, या शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस है जो क्या किया कि आरबी सेल वगैरह खा रहा है, आरबीसी को रप्चर कर रहा है, तो डेड सेल ज्यादा बन रहा है, तो मल्टीपल ऑर्गन में फेलियर कर रहा था। जैसे कोरोना है, कोरोना क्या कर रहा था, कोरोना में देख रहे थे आप लोग किडनी फेल हो रहा था, लोग इलाज करा क्या रहा था, उसके बाद बहुत सारा लोग का किडनी फेल हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, हार्ट डिजीज हुआ। तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो यह सब हम बता रहे थे प्री रीनल कॉजेज के बारे में। और प्री रीनल कॉजेज के बाद हम लोग आएंगे इंट्रारीनल कॉजेज। दूसरा जो बताए थे एक्यूट रीनल फेलियर में हम लोग इंट्रारीनल कॉजेज। अब इंट्रारीनल कॉजेज का क्या क्या कारण हो सकता है,
प्री रीनल में ब्लड का फ्लो कम हुआ, जिसके चलते डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हमने पढ़ा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन इंट्रा रीनल कॉजेज जिसमें स्ट्रक्चर के माने कि किडनी में जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस जो होता है और उसके चलते जो किडनी डैमेज होता है, स्ट्रक्चर में कोई बीमारी चलती है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे मानते हैं कि किडनी के किसी ब्लड शरीर में ब्लड क्लॉट बन रहा है, जैसे कोरोना में क्या होता है क्लॉट बन रहा था, या किसी शरीर के भाग में क्लॉट बन रहा है, तो क्लॉट ब्लड में बनेगा तो क्या होगा, सर्कुलेट करेगा। क्लॉट जैसे मानते हैं ये हमारा कोई पाइप है, पतला पाइप है और उसमें कोई आके फंस जाएगा, तब पानी क्या हो जाएगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, वहां पे रिक आउट कर देगा, वहां से ब्लड का फ्लो नहीं हो जाएगा। फिर यही बात आया, उसमें क्या होगा, ब्लड का स्पीड कम था, इसमें क्या है कि कोई चीज क्लॉट हो चाहे कोई चीज आया, आप ब्लड को मतलब क्या किया, स्ट्रक्चर को वहां पर रुकावट पैदा कर दिया, वहां जाम कर दिया। तो ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल अराउंड किडनी, किडनी के अराउंड ब्लड वेसल के अराउंड में क्या हो गया, ब्लड क्लॉट बना, और ब्लड क्लॉट के चलते जो हो गया क्या कि वहां के स्ट्रक्चर में ब्लड का फ्लो रुक गया और वहां उसके चलते वहां का सेल टिश्यू डैमेज हुआ, तो किडनी फेलियर हो सकता है। या फिर एक कंडीशन आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इज द इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस होता है। किडनी में नेफ्रॉन में जाइएगा तो नेफ्रॉन में फर्स्ट में पढ़िएगा बोमेंस कैप्सूल, उसके पास ग्लोमेरुलस होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम वहीं से होता है। तो उसमें किडनी में ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस एक डिजीज होता है जो खास करके बच्चों में होता है, जिसमें मुंह उसका फुस में ऐसा पूरा हाथ और पैर और फूल जाएगा। तो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस के चलते उसमें सेल का जो इंट्रासेलुलर उसमें फिल्ट्रेशन उसका अच्छा से नहीं हो पाएगा। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो हो गया, ब्लड के डिस्फंक्शन से यूरिया का जो बनता है कन्वर्ट होता है, जब बिलिरुबिन ब्रेक डाउन होता है, जो पढ़ाया है पहले, तो अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, तो वहां में हीमोलाइटिक ब्लड के डिजीज में जो यूरेमिया के जो कन्वर्सन रेट है वहां पे सिंड्रोम एक होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। वहां पे क्या होता है कि वहां उसके चलते जो होता है इंट्रा हेपेटिक फेलियर, इंट्रा रीनल फेलियर हो सकता है। हेपेटिक यहाँ पे जिक्र हो गया, उससे हेपेटिक नहीं, हम लोग रीनल का बात कर रहे हैं। वायरल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रा रीनल कॉजेज में हम लोग बात की कि ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स अराउंड द किडनी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद हम लोग बात की है कि सच इन्फेक्शन सच एज कोरोना वायरस, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो यह सब कंडीशन है जिसमें इंट्रा रीनल कॉजेज के चलते जो है किडनी खराब हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। और उसमें क्या पोस्ट, अब तीसरा क्या बचा, लास्ट वाला बचा पोस्ट रीनल कॉजेज। तीसरा जो हो गया पोस्ट रीनल कॉजेज में हम जो बोले थे कि पोस्ट रीनल कॉजेज में ऑब्स्ट्रक्शन के चलते, रुकावट के चलते ब्लड में जैसे आउटफ्लो तो आ रहा है, किडनी फिल्टर करने के बाद आउटफ्लो आउट सोर्सेस तो बना रहा है लेकिन आउट सोर्सेस बाहर नहीं निकल रहा है। वह किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो जैसे ब्लाडर कैंसर हो गया, ब्लाडर में कैंसर हो गया तो कैंसर के चलते वहां का सेल बदल गया जिसके चलते किडनी का आउटपुट ठीक से नहीं निकलेगा। या फिर बीपीएच बोलते हैं, बेनाइल प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट बढ़ गया तो उसके चलते क्या होगा कि यूरिन आउटपुट कम आएगा, यूरिन तो बनेगा लेकिन आउटपुट ठीक से नहीं लगेगा। किडनी स्टोन हो गया, किडनी में पत्थर बन गया, और पत्थर बनने के बाद क्या हुआ कि वह आगे कहीं ना कहीं यूरेटर में या किडनी में ब्लाडर में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जिसके चलते जो आउट प्रोडक्ट बना है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आउटपुट के रूप में बाहर निकलना है वह नहीं निकल रहा है। या फिर नर्व डैमेज है, किडनी का जो नर्व सप्लाई होता है किडनी में वहां का नर्व डैमेज है, तो यह सब कंडीशन हो सकता है जिसके चलते तीनों ही कंडीशन में हम लोग एक एक करके पढ़े। अब देखिए तीनों कंडीशन में एक्यूट रीनल फेलियर में साइन सिम्टम क्या होगा, कैसे जानेंगे कि पेशेंट का किडनी खराब हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर का साइन और सिम्टम क्या होगा। तो सबसे पहला साइन होगा ओलिगोयूरिया, मतलब उस मरीज का जो है पेशाब जो है वह कम होगा। कल बता रहे थे पोलीयूरिया, हिमचूरिया, ओलिगोयूरिया। तो जब यूरिन का आउटपुट जो होता है 300 ml से कम होने लगे उसको ओलिगोयूरिया, यानी किसी का पेशाब कम हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसको किडनी फेलियर हो सकता है। डार्क कलर यूरिन, यूरिन का कलर डार्क ज्यादा हो रहा है तो किडनी फेलियर हो सकता है। एजोटीमिया, यदि मानते हैं नॉर्मल हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज यूरिया क्रिएटिनिन इन द ब्लड फ्लो, ब्लड में जो होता है यूरिया और क्रिएटिनिन जो बनता है, यूरिया में अमोनिया जो होता है यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो किसी कारण से नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा हो रहा है तो नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, जिसके चलते नाइट्रोजन एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो किडनी के सेल को डैमेज कर सकता है और किडनी फेलियर कर सकता है। उसके बाद यह सिम्टम आएगा कि नाइट्रोजन आ रहा है
और दूसरा क्या है, इडिमा एंड स्वेलिंग, उसका जो मैंने सूजन, उसके पैर में चेहरा पे सूजन है, फूला हुआ है, पेशाब कम बन रहा है, डार्क कलर यूरिन हो रहा है, हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो इसमें कंडीशन में मरीज को एनीमिया है, खून का एकाएक कमी हो गया है, क्योंकि किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता है जो आरबीसी मैन्युफैक्चर में मदद करता है। रैपिड हार्ट रेट ज़्यादा है, तो उस मरीज को एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर का सिम्टम क्या क्या है, ओलिगोयूरिया, डार्क कलर यूरिन और इडिमा एंड स्वेलिंग इन द बॉडी, हाइपरटेंशन, रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाना, एनीमिया खून का कमी और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो उसका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का जो वैल्यू है यह इम्बैलेंस होगा, वह आएगा साइन में किसके, एक्यूट रीनल फेलियर के। अब इसके लिए हम डायग्नोस्टिक कैसे पता लगाएंगे, कैसे लेंगे, तो मरीज से हिस्ट्री लेंगे कि आपका कैसे कैसे कब फूलता है शरीर, कैसे पेशाब होता है, हाँ कितना पानी पीते हैं, कहाँ कहाँ सूजन हो रहा है, पेशाब पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, पेशाब ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कहाँ स्वेलिंग है, कहाँ पे चेहरा में स्वेलिंग है, पैर में स्वेलिंग है, क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब जो देख के एग्जामिनेशन किया जाए उसको फिजिकल एग्जामिनेशन बोलेंगे। मरीज का हम लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, हाँ सोडियम, पोटेशियम, हीमोग्लोबिन, एनीमिया साइन सिम्टम रहता है तो एनीमिया भी कराएंगे, हीमोग्लोबिन कराएंगे, ब्लड का पीएच लेवल कराएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, यूरिन रूटीन कराएंगे, यूरिन सीएस कराएंगे, यह सब हम लोग। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, यह सब करा के हम लोग मरीज का एक्यूट रीनल फेलियर है कि नहीं है यह पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉज है, किस कारण से पता लगा लेंगे कि पहले किस कारण से किडनी डैमेज हुआ है, इन्फेक्शन के चलते डैमेज हुआ है, ओबस्ट्रक्शन के चलते डैमेज हुआ है, स्ट्रक्चर में बनावट के चलते डैमेज हुआ है। तो जिस चीज के कारण के चलते हुआ है उस कारण को दूर करेंगे। मानते हैं इन्फेक्शन के चलते हुआ है तो एंटीबायोटिक देंगे, हाँ और सब ट्रीटमेंट करेंगे। बीपी के चलते हुआ है तो बीपी का दवा देंगे, AEC आता है, इनहिबिटर्स आता है, इनाप्रिल आता है, ये सब ग्रुप का आता है। उसके बाद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, अगर फ्लूइड का लॉस है, ब्लड का लॉस है तो उस ब्लड को चाहने का प्रयास करेंगे, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। न्यूट्रिशन डाइट में बताएंगे कि आपको नमक बंद करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट होता है एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट का, वह सब हम लोग करेंगे। और ज़्यादा अगर इस सबसे नहीं कंट्रोल होगा तो उस पेशेंट को डायलिसिस होता है, मतलब जो किडनी काम क्या करता है, फिल्टर करता है पूरे ब्लड को, क्या करता है ब्लड से पूरे जितना भी केमिकल सब्सटेंस है उसको छाट के निकालने का काम करता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो यदि यह काम किडनी नहीं करता है तो आर्टिफिशियल किडनी से कराते हैं, उसको डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस एक मशीन होता है जिसमें हमारे शरीर का पूरा ब्लड जाता है, और जैसे किडनी फिल्टर करता है वैसे ही डायलिसिस क्या करता है, ब्लड से सारे सब्सटेंस को फिल्टर करता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रूप में क्रिएटिनिन और यूरिया है इस सबको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। चलो अब अगला वीडियो में क्रोनिक रीनल फेलियर बता देंगे।